आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब ख़ियाबान उर्दू के सबक नंबर 10 का, जिसका उन्वान है गीत, और मीरा जी के लिखे हुए गीत इस सबक में शामिल हैं। मीरा जी जदीद नज़्म के बानियों में आपका शुमार होता है। सबक का जो पहला हिस्सा था इसमें हमने मीरा जी की हवाले से बात की, मीरा जी की तर्ज तहरीर और ज़िंदगी के हवाले से हमने मुख्तसर मालूमात हासिल की है। सबक को कुछ हिस्सों में तकसीम किया गया है। हर हिस्से के अंदर मीरा जी का एक गीत दे रखा है और उसके बाद वाले हिस्से में मीरा जी के उस गीत से मुतालिक सवालों के जवाबात दिए गए हैं। यहाँ मैं हिस्सा 4 आपके सामने लेकर हाजिर हूँ, जिसका उन्वान है जीवन एक मदारी प्यारे, और फिर इसके बाद जो हिस्सा होगा उसमें इस सबक से मुतालिक सवालों के जवाबात हम हासिल करेंगे। बच्चों, सबक के अंदर ये गीत दे रखा है जीवन एक मदारी प्यारे। इसमें मीरा जी जीवन को एक मदारी से ताबीर करते हैं, एक मदारी बताते हैं, और जिस तरह से मदारी बंदर से या किसी और तरह से अपने करतब दिखाता है और लोगों को खुश करता है, तरह तरह से उनके सामने कारनामे पेश करता है, कभी उनको डराता है, कभी उनको हंसाता है, कभी उनको रुलाता है। इस तरह जीवन भी मदारी की तरह हमारे सामने रोज नए कारनामे पेश करता रहता है। रोज नए अंदाज में हमारे सामने कभी आशा आ जाती है, कभी निराशा आ जाती है, कभी हम खुश हो जाते हैं, कभी हम बेइंतहा दुख में और गम के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। तो ये तरह तरह के खेल जिंदगी हमारे साथ खेल रही है, मदारी की तरह जिंदगी, और हम जिंदगी के बंदर की तरह बने हुए हैं। जैसे जिस इशारों पर वो नचाती है हम उस इशारों पर नाचना शुरू कर देते हैं, और कई बार हम तमाशबीन की शक्ल में होते हैं कि जिस तरह मदारी अपने बंदर के साथ तमाशा दिखा रहा है, हम तमाशबीन बनकर वहाँ तमाशा देखते हैं और खूब तालियां बजाते हैं, खूब हंसते खिलखिलाते हैं, यानी उसके तमाशे को देखकर खुश होते हैं। तो इस सबक के अंदर जीवन किस तरह से हमें खेल दिखाता है, किस तरह से हमें नचाता है, रुलाता है, हंसाता है, मीरा जी ने इस गीत में खूबसूरत बयान किया है। तो हम शुरू करते हैं। मैं आपके सामने गीत की बुलंदख्वानी करूंगा और उसके बाद समझाऊंगा मैं आपको इसके गीत क्या कह रहे हैं मीरा जी, और फिर हम इसकी तशरीह भी करेंगे, हम इसकी शरह कर कर पूरे गीत को समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं हम। देखिए, जीवन एक मदारी प्यारे, खोल रखी है पिटारी, कभी तो दुख का नाग निकाले, पल भर में उसे छुपा ले, कभी हंसाए कभी रुलाए, बीन बजा के सबको रिझाए, उसकी रीत अनोखी न्यारी, जीवन एक मदारी प्यारे, जीवन एक मदारी। जीवन एक मदारी है। अब आप समझिए इसको, देखिए जो मुश्किल अल्फाज आएंगे उसे आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है ताकि आपको दोबारा इसको समझने में आसानी रहे जब आप इसको किताब से देखें। तो जीवन के लिए कहते हैं मीरा जी कि जीवन एक मदारी की मानिंद है। मदारी जिस तरह से खेल तमाशे दिखाता है, जीवन भी हमारे सामने तरह तरह के खेल पेश करता है। कैसे खेल पेश करता है? तो कभी ये दुख का नाग बाहर निकाल लेता है, दुख का नाग हमारे सामने खड़ा कर देता है, हम घबरा जाते हैं, दुख के अंदर परेशान हो जाते हैं, हम रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। वो दुख कहां से आए? वो जिंदगी की तरफ से हमारी तरफ दुख आए हैं, उस जिंदगी ने हमें वो दुख दिए हैं, और पल में उसे छुपा ले, और कुछ देर बाद ही वो दुख हमारा गायब हो जाता है, हमारी आंखों से ओझल हो जाता है। वो कहां चला जाता है? वो मदारी है। जिस तरह मदारी कारनामे दिखा रहा है, उसने एक बार हमें हंसाया, अपने बंदर के साथ खेला, और जैसे ही हम खुश हुए उसके बाद उसने अपना वापस खेल बंद कर दिया और हमने वापस अपने पुराने तरीके से रहने लग गए। ऐसे ही जीवन हमें अलग अलग अंदाज में खेल दिखाता है। वो हमें कभी दुख देता है, कभी सुख देता है, कभी हमारे सामने ऐसी चीज़ पेश आती है जिसको देखकर हम बेशुबा खुश हो जाते हैं, खूब खुशियां मनाते हैं, खुशियों में उछलने लगते हैं, और कभी इस तरह से खुशियां गायब हो जाती हैं कि जैसे वो हमारी ज़िंदगी में थी ही नहीं। ऐसे ही गम की बात है कि गम हमारी ज़िंदगी में आता है, हम गम को देखकर परेशान होते हैं, बहुत परेशान होने लग जाते हैं हम, और कुछ देर बाद या कुछ दिनों बाद जब हमारा गम जाता है तो फिर वापस हम हमारी वैसी ही ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं जो पहले की तरह हम जीते थे, और पता भी नहीं चलता कि कब हमारा गम था और कब हमारा गम हमसे दूर हो चुका है। तो ये दुनिया जो है एक तमाशा है, और इस तमाशे के अंदर जो ज़िंदगी है वो हमारा मदारी है, और हम
तमाशबीन भी हैं और हम ही उस तमाशे के बंदर भी हैं, जिसको नचाया जा रहा है, जिसको घुमाया जा रहा है। कभी हंसाए कभी रुलाए, बीन बजाकर सबको रिझाए। और ये मदारी जिंदगी हमें कभी तो हंसाती है, खूब हंसी आती है, हमें खूब खुश होते हैं, खुशियां ही खुशियां हमें नजर आती है, और कभी दुखों का पहाड़ हम पर टूट पड़ता है, दुख में डूब जाते हैं हम। तो कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, और कभी बीन बजाकर सबको रिझाए। कभी इस तरह का मामला हमारे सामने आ जाता है कि हम उसके अंदर खो जाते हैं, बिल्कुल मदहोश उस चीज के अंदर हो जाते हैं जो जिंदगी हमारे सामने पेश करती है। ऐसे ही मदारी कभी हमें खुश करता है और कभी हमें तजस्सुस में डाल देता है, हमें सोचो फिक्र में डुबा देता है कि उसने जादू किस तरह से दिखाया, वो करतब किस तरह से दिखाया, और फिर अपनी बीन बजाता है तो हम उसके अंदर खो जाते हैं और अपने दुख दर्द तकलीफ सब भूल जाते हैं। जो वो जादू दिखा रहा है वो सारा भूल जाते हैं, और उसकी बीन के अंदर, उसकी बीन की मिठास के अंदर जो मीठी आवाज है उसमें खो जाते हैं, अपने आप को भुला देते हैं। इसकी रीत अनोखी न्यारी, इसकी रीत अनोखी, इसकी रीत अनोखी, अनोखी मतलब सबसे अलग। जो जिंदगी है इसकी रीत सबसे अलग है। आप सोचोगे कि आपके ऊपर दुख है, अब आपकी जिंदगी में कुछ नहीं है, कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, गम ही गम के पहाड़ चारों तरफ आपको नजर आ रहे हैं, और तभी एक ऐसी रोशनी की किरण निकलती है जो आपके सारे दुख दर्द और गम को खत्म कर देती है। बिल्कुल अनोखापन, बिल्कुल नयापन आपकी जिंदगी में आ जाता है। तो इसकी रीत, जो इसकी रिवाज है वो बिल्कुल नया है, बिल्कुल अनोखा है और सबसे अलग हटकर है। जिंदगी का तरीका, जैसे हम सोचते हैं, जैसे हम चाहते हैं, जिंदगी हमारे मुताबिक नहीं चलती। ना तो हमारे चाहने से हमें गम मिलने वाले हैं और ना ही हमारे चाहने से हमें खुशियां मिलने वाली हैं। जैसा हमें जिंदगी नचाएगी, जैसे जिंदगी हमारे सामने पेश करेगी, हम उसके गुलाम हैं और उसके गुलाम की तरह हम जिंदगी गुजर बसर करते हैं। सारी चीजों के ऊपर इख्तियार हमारी जिंदगी का है। न्यारी, न्यारी यानी भी अनोखी, सबसे अलग। तो इस दुनिया की रीत सबसे अनोखी है, सबसे न्यारी है। जीवन एक मदारी प्यारे, जीवन एक मदारी। अब ये मिसरा जो फिर से आया ऊपर, ये मुखड़ा है इस गाने का, इस गीत का जो हम पढ़ रहे हैं, जीवन एक मदारी। तो मुखड़ा मैंने आपको बताया कि जो कुछ मिसरों के बाद, बंद के बाद दोबारा फिर से मुखड़े के लिए फिजा हमवार की जाती है और मुखड़े का दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। जीवन एक मदारी प्यारे, खोल रखी है पिटारी। जीवन एक मदारी, ये मुखड़ा है। अब इसकी फिजा हमवार कैसे कर रहे हैं, यहां पर इसका हम काफी अल्फाज दिया, मदारी का, मदारी के हम काफी अल्फाज दिए, और उसके बाद फिर मुखड़े का पहला हिस्सा दिया और ऐसी फिजा बना दी कि हम पूरा का पूरा दोबारा फिर से पढ़े। आप एक बार देखो और फिर दोबारा समझने की कोशिश करो। देखिए, जीवन एक मदारी प्यारे, खोल रखी है पिटारी, कभी तो दुख का नाग निकाले, पल में उसे छुपा ले, कभी हंसाए कभी रुलाए, बीन बजा के सबको रिझाए। उसकी रीत अनोखी न्यारी, जीवन एक मदारी, जीवन एक मदारी प्यारे, खोल रखी है पिटारी। आगे फिर से मुखड़े वाला। तो ये मुखड़ा जब गीत का बंद खत्म होता है वहां बार बार आता है, और नहीं भी हम उसको लेंगे तो फिजा इसके लिए हमवार कर दी जाती है। ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि उस जगह के ऊपर उस मुखड़े का इस्तेमाल किया जाए या वहां थोड़ा वक्फा लिया जाए। ये गीत की हैयत होती है, गीत की शक्ल होती है, जो उसके लिए जरूरी भी है गीत के लिए। अब इसकी तशरीह देखते हैं हम। देखिए, नज्म के इस बंद में, बच्चों ये गीत है, गीत के इस बंद में शायर जीवन को मदारी मानते हुए कहते हैं कि जिस तरह से मदारी अपने खेल दिखाता है, शायर जीवन को ही मदारी मान रहे हैं, मदारी कह रहे हैं कि जीवन को मदारी कह रहे हैं, और जिस तरह से मदारी अपने खेल दिखाता है, जीवन भी अपने खेल दिखा रहा है। कभी तो हमें नाग निकालकर डरा देता है, कभी हमें बंदर के खेल दिखाकर खुश कर देता है, कभी कोई ऐसा करतब दिखाता है कि हम सोचो फिक्र में डूब जाते हैं, और कभी ऐसा करतब दिखाता है, ऐसी चीज हमारे सामने ले आता है कि हम खौफ में डूब जाते हैं। उस तरह तरह के कारनामों को अंजाम देता है मदारी। ऐसे ही जीवन ने अपनी पिटारी खोल रखी है, वो इंसानों के साथ खेल दिखा रहा है। इंसानों के साथ खेल कौन दिखा रहा है? जीवन। जीवन हमारे साथ खेल दिखा रहा है। जिंदगी में कभी हमें सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है, कभी हम हंसते हंसाते और खुशियां मनाते हैं, और कभी हम दर्द व गम से निढाल होकर
रोते हैं। अलग अलग तरह के जज्बात हमारे सामने हर दिन नए आहंग के साथ पेश होते हैं। हर दिन नया रंग रूप लेकर आता है, नए तरीका हमारे सामने लेकर आता है। खुशियां और गम ये आते जाते रहते हैं। जिंदगी के इस तमाशे की रीत अनोखी और सबसे जुदा है, जो किसी की समझ में नहीं आते, लेकिन जीवन मदारी की तरह अपना तमाशा जारी रखे हुए है। अब ये रीत है जो ये किसी के समझ में नहीं आती, कोई इसे अपने मुताबिक नहीं ढाल सकता। इसीलिए मीरा जी कहते हैं कि इसकी रीत अनोखी न्यारी, अनोखी और न्यारी यानी इस तरह की है, बिल्कुल नयापन लिए हुए होती है। हर दिन इसका अलग होता है, पिछले दिन से जुदा होता है। अगर हम चाहें कि आज हमारी जिंदगी में खुशियां हैं, हम कल भी ऐसी ही खुशियां हासिल कर लें, तो वो हमारे बस की बात नहीं है। हम नहीं कर सकते, नहीं हासिल कर सकते, हमें सिर्फ कोशिश करती रहनी है। तो मीरा जी के बच्चों, इस गाने से पैगाम भी हमें मिलेगा, और पैगाम जो सामने आ रहा है वो ये है कि ना तो आपके इख्तियार में आपकी खुशियां हैं और ना ही आपके इख्तियार में आपके गम हैं। तो जब खुशियों पर आपका इख्तियार नहीं है और गमों पर आपका इख्तियार नहीं है, तो आप क्यों गम के अंदर खूब ज़्यादा गमज़दा हो जाते हो और खुशियों के अंदर नाचने गाने लग जाते हो। एक साथ एक जैसी ज़िंदगी गुजारो, ना तो खुशियों के अंदर अपने आपे से बाहर हो, बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाओ, और ना ही गम को बहुत ज़्यादा गम में, दुख दर्द में, शोक में डूब जाओ। दोनों को इस तरह मनाओ कि ये भी आए हैं और ये भी चले जाएंगे। हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ भी हैं तो खुश रह लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा खुश होने की, बहुत ज़्यादा उछलने कूदने की, बहुत ज़्यादा नाचने गाने की उसमें ज़रूरत नहीं है। और गम के अंदर भी बहुत ज़्यादा गम मनाने की ज़रूरत नहीं है। गम भी चले जाते हैं और खुशियाँ भी चली जाती हैं। हमारे इख्तियार में ना तो गम है और ना ही हमारे इख्तियार में हमारी खुशियाँ हैं। ना तो हम उसे रोक सकते हैं और ना ही हम उसे हासिल कर सकते हैं। वो जीवन के जिंदगानी के हाथ में है, वो रब के हाथ में है। कब कैसा पासा पलट दे, कब कैसा रंग हमारे सामने आ जाए, वो हम नहीं कह सकते। आगे आते हैं अगले बंद की तरफ। देखिए, अब यहां पर बंद दिया है और मुखड़ा हमें खुद को बोलना है। अब मुखड़ा गायब हो गया यहां से, लेकिन मुखड़ा हमें बोलना है, क्योंकि मुखड़े की देखो, आप खुद देखोगे कि मैंने कहा फिजा हमवार हो जाएगी, माहौल ऐसा बन जाएगा कि मुखड़ा लाया जाए, तो मुखड़ा हम लेकर आएंगे। देखिए, कभी निराशा कभी है आशा, पल पल नया तमाशा, कभी कहे हर काम बनेगा, जग में तेरा नाम बनेगा, बने दयालु अत्याचारी, जीवन एक मदारी प्यारे, जीवन एक मदारी, जीवन एक मदारी प्यारे, खोल रखी है पिटारी। वो फिजा बन जाती है और वो मुखड़ा हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, वजन के लिहाज से उसको करना पड़ता है। तो इस बंद में देखिए, मीरा जी कहते हैं कि जीवन हमारे खेल दिखा रहा है, हमें तरह तरह के खेल दिखा रहा है। तो कभी तो ये निराशा लेकर आ जाता है और कभी हमें आशा से भर देता है। निराशा यानी नाउम्मीदी, मायूसी, और आशा उम्मीद, काम होने के लिए राह हमवार हो जाना। तो कभी तो हमारे जिंदगी में हमें निराशा मिल जाती है और कभी आशा मिल जाती है। ये एक दूसरे के जद हैं, आशा का निराशा मुतजाद भी है यहां पर। ये तो कभी निराशा आ जाती है और कभी आशा, पल पल नया तमाशा, और पल पल के अंदर नए नए तमाशे हमें देखने को मिल रहे हैं। आपने मदारी का खेल जरूर देखा होगा बच्चों, और उसमें आपने देखा होगा कि हर थोड़ी देर बाद वो एक नया तमाशा आपके सामने पेश कर देता है, क्योंकि एक ही तमाशा अगर चलता रहे तो आपको खेल में मजा नहीं आएगा, आप खेल छोड़कर अलहदा चले जाओगे, निकल जाओगे वहां से। लेकिन जब आपका तजस्सुस बना रहेगा कि अब नया खेल आने वाला है, तो आप वहां बैठकर उस मदारी का खेल देखते रहते हो, बहुत शौक से उस खेल को देखते रहते हो। तो जीवन भी उस मदारी की तरह नए नए तरह के खेल दिखाता है कि ताकि हम उसके अंदर जिंदगी गुजारते रहें। कभी निराशा आती है यहां पर, कभी आशा हो जाती है, और हर पल के अंदर तमाशा बदलता रहता है। कभी कहे हर काम बनेगा, जग में तेरा नाम बनेगा। जीवन में कई बार ऐसे मौके भी आते हैं हमें हमारी जिंदगी के अंदर कि ऐसा लगता है कि सारे काम हमारे अच्छे होते चले जा रहे हैं। हमारे जो काम के अंदर हम हाथ डाल रहे हैं, जिस काम को हम करना चाह रहे हैं, वो काम इस तरह से होता है कि सबसे अच्छा काम हमारा ही हो जाता है। खुशियां ही खुशियां हमारी जिंदगी में आ जाती हैं, खूब उम्मीदें और खूब जश्न हमारी जिंदगी में शुरू हो जाते हैं। तो कभी कहे हर काम बनेगा, जग में तेरा नाम बनेगा, पूरी दुनिया में नाम होने की उम्मीदें हो जाती हैं कि पूरा नाम होगा। और कई बार ऐसे मौके आते हैं कि सब इसके जद हो जाते हैं,
इसका तजाद सब जगह हमें नजर आता है। हमें लगता है कि अब तो हमारा जिंदगी में कोई रहा ही नहीं, ना तो हमारे कोई काम बनते हैं और ना ही हमारे कोई उम्मीद नजर आती है। मायूसी हर जगह हमें नजर आती है। तो ये जिंदगी के खेल हैं, कभी नाम होने लग जाता है और कभी हम गुमनाम हो जाते हैं, हम छुप जाते हैं, हम नजर नहीं आते। तो ये जिंदगी के तमाशे हैं, ये चलते रहते हैं। कभी ये हमारे ऊपर दयालु बन जाती है जिंदगी और कभी हत्याचारी बन जाती है। दयालु, रहम करने वाला, रहम दिल को हिंदी में दयालु कहते हैं। मीरा जी जब अपने गीत लिखते हैं तो उसमें सभी जुबानों के आसान अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। आपको ये याद रखना है, मीरा जी के हवाले से जब मैंने तारुफ के बारे में बात की थी, आपको तारुफ कराया था, उस वक्त बताया था कि मीरा जी जदीद नज़्म के बुनियाद साजों में शामिल हैं। अब जदीद नज़्म, जदीद तरह की नज़्म, जदीद तरह की नज़्म हर चीज़ के अंदर, हर मैदान में अपने मुसन्निफ को उतारती है, हर मैदान में काम करने का मौका फराहम कराती है। इन्होंने भी जदीद नज़्म के अंदर गीत लिखे और गीतों में भी जो आम बोलचाल के लफ्ज़ हैं, हिंदी ज़ुबान के जो लफ्ज़ हैं, बहुत ज़्यादती से अपने गीतों में इस्तेमाल किए हैं। तो बने दयालु, दया करने वाला, रहम करने वाला। कभी ज़िंदगी हमारे ऊपर रहम करती है, कभी दयालु हो जाती है। मैंने आपको बताया कि कभी ऐसा लगता है कि हर काम बनेगा, हर काम आसानी से होता जा रहा है। जो हम काम कर रहे हैं, जहां हम जाना जा रहे हैं, ना कोई रुकावट आ रही है, ना कोई मुश्किल आ रही है, सारे काम बनते चले जा रहे हैं। और कभी हत्याचारी बन जाती है, अत्याचार करने वाला यानी जालिम। कभी जिंदगी जालिम बन जाती है हमारे लिए। हमें ऐसा लगता है कि कोई काम हमारा नहीं बन रहा है, हर जगह रुकावटें आ रही हैं, हर जगह हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सोचो फिक्र में डूब जाते हैं, हम गम के अंदर डूब जाते हैं कि ऐसा कैसा हो रहा है जिंदगी में कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। तो बस वही जगह है आपकी सोचने की कि जीवन एक मदारी है, जीवन एक मदारी है। जब आपको ये लगे कि मेरा कुछ भी काम नहीं बन रहा, ये जिंदगी तो मुझे कुछ अच्छी चीज दे ही नहीं रही, तब आपको ये सोचना है, इस सबक के बारे में सोचना है कि जीवन एक मदारी, मीरा जी ने बता दिया कि जीवन मदारी है। ये दुख दर्द भी देगा, गम भी देगा, तकलीफ भी देगा, लेकिन कुछ वक्त के लिए। ये सिर्फ तमाशे के लिए सारे काम हो रहे हैं। उसके बाद वापस खुशियां आ जाएंगी, वापस उम्मीद आ जाएगी, वापस तुम्हारी जिंदगी के अंदर खुशियां ही खुशियां भर जाएंगी। लेकिन वक्त गुजारना है, इंतजार करना है। सारे काम हो जाते हैं, सारे काम बन जाते हैं। जिंदगी तरह तरह के रंग हमारे सामने लेकर आती है। तो यहां आपको इसके माने मैंने आपको बताए, शरह की, आपके सामने समझ में आई होगी आपके। आगे तशरीह देखते हैं इसकी। इस बंद में शायर कहते हैं कि जीवन में हमें कभी नाउम्मीदी हासिल होती है, हमारे अरमान मिट्टी में मिल जाते हैं, और कभी ऐसा वक्त भी आता है जब हमारी हर ख्वाहिश पूरी होती है, हर तमन्नाएं पूरी हो जाती हैं, जो हम चाहते हैं वैसा हो जाता है। हम हर मैदान में कामयाबी के झंडे गाड़ देते हैं। जिंदगी के तमाशे में आशा और निराशा साथ साथ चलती हैं। मदारी एक तमाशे की तरह जीवन भी हमारा तमाशा बनाता है। कभी कहता है कि तेरा हर काम बनेगा, और कभी बने हुए काम भी बिगाड़ देता है। जिंदगी में भी यही होता है हमारे साथ कि मदारी जो तमाशा दिखा रहा है तो कहता हो कि तेरा हर काम बनेगा, तू तालियां बजा, तू खुश हो, और कभी बने हुए काम भी बिगाड़ देता है। जीवन भी हमारे साथ यही करता है, ये जिंदगी भी हमारे साथ यही करती है। कभी हमें हंसाती है, कभी हमें रुलाती है, कभी हमारे काम बना देती है, हमारा बेड़ा पार करवा देती है, और कभी गर्क में डुबा देती है। वो कभी दयालु बनकर हमारे साथ रहम का सलूक करता है और मेहरबानियां करता है, और कभी हत्याचारी और जालिम बनकर हमारे ऊपर जुल्म और सितम करता है। जीवन मदारी की तरह हमारा तमाशा बनाए हुए है। मदारी की तरह हमें तमाशा दिखाना पड़ता है, हमें उसके इशारों के ऊपर नाचना पड़ता है। अब आपको ये गौर करना है कि हम तमाशबीन भी हैं और हम उस मदारी के बंदर भी हैं जिससे वो तमाशा दिखा रहा है, जिससे वो खेल खिला रहा है, जिसको वो नचा रहा है। तो दोनों रोल हम अदा कर रहे हैं। कई मानों के अंदर हम तमाशबीन बन जाते हैं जब हम दूसरों के तमाशे देख रहे हैं, और जब हमारा खुद का तमाशा होता है तो हम उस बंदर की शक्ल में आ जाते हैं कि जिसे बंदर मदारी नचा रहा है, जिस बंदर को। तो जीवन भी हमें उस बंदर की तरह नचाता रहता है। आगे देखिए,
जब चाहे दे जाए धोखा, इसको किसने रोका। तू भी बैठ के देख तमाशा, कभी निराशा कभी है आशा। पतझड़ में भी खुली फुलवारी, पतझड़ में भी खिली फुलवारी। जीवन एक मदारी प्यारे, खोल रखी है पिटारी। जीवन एक मदारी प्यारे, जीवन एक मदारी। इस बंद में कहते हैं मीरा जी कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है बच्चों, जिंदगी के ऊपर कोई भरोसा नहीं कर सकते। जब ये आपको बता रहे हैं तो आपको इस चीज को समझना है कि जिंदगी का इसलिए भरोसा नहीं है कि अभी हमारे ऊपर कोई दुख है, मुसीबत है हमारे वो सर के ऊपर, हम परेशान हैं और अगले ही पल ऐसे हालात हो जाते हैं कि हम खुश हो जाते हैं, हमारा वो दुख दर्द और तकलीफ दूर हो जाती है। तो कोई भरोसा नहीं है कि अभी आपकी कैसे हालात हैं और अगले ही पल क्या होने वाले हैं। अभी आप खुश नजर आ रहे हो, अभी कुछ देर बाद कुछ ऐसी चीज आपके सामने पेश हो जाए कि आप दुख में डूब जाओ, रोने लग जाओ, आप ऐसा मुकाम आ जाए। तो जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी आपको धोखा दे सकती है, कभी भी आपसे पलट सकती है। इसके ऊपर किसी ने रोक नहीं है। इसको किसने रोका, इसको ध्यान रखना कि जिंदगी के ऊपर किसी की रोक टोक नहीं है। ये जैसे जो निजाम बना दिया है रब ने, अल्लाह ने जो निजाम बना दिया है उसके मुताबिक ये जिंदगी चलती रहेगी, जिंदगी का खेल जारी रहेगा। इसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, कोई इसके ऊपर रोकने वाला मौजूद नहीं है। जिंदगी जो मुकर्रर कर दी गई है, जो काम होने का है वो होकर ही रहेगा, और जो नहीं होने का है वो कितनी भी कोशिश कर लो वो नहीं होगा। तू भी बैठ के देख तमाशा, कभी निराशा कभी है आशा। अब यहां पर इस मिसरे में पैगाम दे रहे हैं कि कभी आशा है और कभी निराशा है, तो तू भी बैठ कर तमाशा देख। आशा आ जाए तब भी तेरी जब उम्मीद पूरी हो जाए, तो ये खुशियां मिल जाएं, आशा यानी उम्मीद, मैंने आपको बताया भी, तो जब उम्मीदें पूरी हो जाएं, तेरी जिंदगी के अंदर खुशियां आ जाएं, तो बहुत ज्यादा उछलने की, बहुत ज्यादा खुशियां मनाने की जरूरत नहीं है। अगले ही पल निराशा भी आ सकती है, उसके लिए भी खुद को तैयार रहना है। और जब निराशा आ जाए तो आशा की उम्मीद के अंदर बैठ जाना है कि मुझे ये वक्त गुजारना है। अगर ये वक्त मेरा सही तरीके से गुजर गया तो फिर अगला जो वक्त आएगा वो मेरा आशा का होगा, मेरी उम्मीदों को पूरा करने का होगा। वो वक्त आएगा कि जब मेरे अरमान पूरे हो जाएंगे और मेरे सामने खुशियां ही खुशियों के अंबार लग जाएंगे। तो घबराना नहीं है। जिस तरह से मदारी के सामने हम बैठ के तमाशा देखते हैं, बस ऐसे ही बैठ के तमाशे की तरह देखना है। हमें बंदर की तरह नाचना नहीं है कि सुख मिल गया तो हमने बंदर की तरह नाचना शुरू कर दिया, और दुख मिल गया तो वो भी एक तरह के जज्बात हैं कि हमने अपने जज्बातों के जाहिर करना शुरू कर दिया। तमाशा देखो बैठकर, इंतजार करो, खुशियां हैं तो उसको सुकून से गुजार दो, और अगर दुख हैं तो उसको भी सुकून से गुजार दो, और उसके बाद आने वाली खुशियों का इंतजार करना है। तो तू भी बैठ के देख तमाशा, कभी निराशा कभी आशा। पतझड़ में भी खिली फुलवारी, पतझड़ और फुलवारी, फिर यहां पर तजाद आई है बच्चों, सिनत तजाद यहां पर इस्तेमाल की गई है। पतझड़ यानी वो मौसम जब दरख्तों से पत्ते झड़ जाते हैं, खिजा का मौसम, और फुलवारी ये बहार का मौसम है। दोनों एक दूसरे के जिद हैं। इसमें फूल खिलते हैं, दरख्तों पर नए पत्ते आ जाते हैं, और पतझड़ के अंदर जो पुराने पत्ते हैं वो झड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, पूरा पेड़ सूख जाता है। यहां पर पतझड़ को दुख बताया गया है, निराशा बताई गई है, और फुलवारी को आशा बताई गई है, उम्मीद बताई गई है, खुशियां बताई गई हैं। तो जिंदगी के अंदर आपको घबराना नहीं है, आशा भी आएगी, निराशा भी आएगी। जिंदगी जो है हमारे सामने इतनी ताकत रखती है, वो इतनी कुव्वत है जिंदगी के अंदर कि अगर वो चाहे तो पल में पतझड़ को बहार में बदल सकती है, पतझड़ को फुलवारी में बदल सकती है। तो पतझड़ पल भर में फुलवारी बन सकती है। इसलिए जिंदगी के अंदर मायूस नहीं होना, नाउम्मीदी में नहीं डूबना, उम्मीद अपनी कायम रखनी है, मायूसी से खुद को बचाना है और खुश रहने की कोशिश करनी है। वक्त चाहे कैसा भी हो, उस वक्त को आपको एक जैसे गुजारना है। रोना पीटना, दुख मनाना, गम मनाना, चिल्लाना पुकारना, यह आपको नहीं करना है। जब आपके ऊपर बड़ा गम आता है तो उसको तसल्ली और सब्र के साथ उसको बर्दाश्त करके वक्त काटना है, वक्त गुजारना है। क्योंकि जीवन
जो यहां पर रब के इख्तियार के अंदर है हमारा, वो पल में चाहे तो पतझड़ को फुलवारी में बदल सकता है, पतझड़ फूलों के अंदर बहार के मौसम में बदल सकता है। जीवन एक मदारी प्यारे, जीवन एक मदारी, और जीवन एक मदारी है जो तमाशा हमें दिखा रहा है, तमाशा उसका हमें सामने नजर आ रहा है। तो उस तमाशे के ऊपर नजर रखनी है और हमें दुख दर्द और खुशियां एक जैसे माहौल में एक ही तरीके से गुजारनी है। तू भी बैठ के देख तमाशा, इस बात को भी आपको याद रखना है कि हमें जिस तरह से मदारी का तमाशा दूसरे लोग देख रहे हैं, हमें भी तमाशा, जिस तमाशे को हम देख रहे हैं, तमाशा समझ के ही उस वक्त को गुजार देना चाहिए। हमारे ऊपर दुख दर्द भी आएंगे, तकलीफें भी आएंगी और खुशियां भी आएंगी, दोनों साथ साथ चलेंगे। तो तैयारी आपको रखनी है कि दुख दर्द की भी तैयारी रखें आप और खुशियों के लिए भी तैयार रहें। तो जब इंसान ये सोच लेगा कि दुख और दर्द, ये दोनों एक दुख दर्द और खुशियां, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक तरफ सुख है एक तरफ दुख है, तो कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा। जब आप सिक्के को ऊपर से उछालते हो तो कभी तो उसका ऊपरी हिस्सा आता है, कभी उसका निचला हिस्सा आता है। तो उन दोनों पहलुओं की तरह जो सिक्के के दो पहलू आपके सामने हैं, कभी खुशियां हमारे सामने आएंगी, कभी गम हमारे सामने आएगा। आपको दोनों के अंदर हमवार रहना है, दोनों में एक जैसे ही रहना है। परेशान कभी भी गम को देखकर बच्चों नहीं होना है, मायूस कभी नहीं होना है। अब इसकी तशरीह आपको लिख लेनी है। देखिए, इस बंद में शायर कहता है कि जिंदगी पर किसी का जोर नहीं है, वो जब चाहे तब धोखा दे सकती है। जिंदगी का कोई भी काम हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं होता, इसलिए इंसान को चाहिए कि जिंदगी के मामलात में खुद को परेशान ना करे। जिंदगी के किसी भी मामलों के अंदर जो कुदरत के इख्तियार में है, जो चीज़ें उन पर हमारा इख्तियार नहीं है, हम उसको नहीं रोक सकते। जो होना है वो होकर ही रहता है। तो इसलिए जब होना है तो उसमें परेशान क्यों होना है आपको। और जो हालत है वो रहनी नहीं है, हमेशा रहनी नहीं है, मुस्तकिल नहीं है, वो बदल जाएगी, मुंतकिल हो जाएगी। तो जब बदलने वाली है तो जो बदलने वाली सूरत, उसका इंतजार करना है आपको। दुख दर्द हैं तो वो खुशियों में बदल जाएंगे। बस चुपचाप जो हो रहा है उसको देखता रहे और सब्र करता रहे। जिंदगी में उम्मीद और नाउम्मीदी साथ साथ चलती हैं। किसी उम्मीद के टूटने पर परेशान और बेसब्री करने से इंसान खुद का ही नुकसान करेगा। जिंदगी का हर काम उसकी मर्जी से होता है। वो चाहे तो पत्थर में फूल खिल सकते हैं, यानी गम और परेशानी में भी खुशियां आ सकती हैं। पतझड़ में भी फूल खिल सकता है। इंसान चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी उसके काबू के अंदर हो सकता है। यहां पर बच्चों ये आपको तशरीह लिख लेनी है। आगे आते हैं। आए हंसी मिट जाए आंसू, आए हंसी मिट जाए आंसू, इसमें ऐसा जादू, बंदर नाचे कलंदर नाचे, सबके मन का मंदर नाचे, झूम के नाचे हर संसारी, जीवन एक मदारी प्यारे, खोल रखी है पिटारी, जीवन एक मदारी प्यारे, जीवन एक मदारी। कितना खूबसूरत बंद यहां पर मीरा जी ने लिखा है। वो कहते हैं कि हमारे आंख से आंसू जारी हैं, हम दुख में मुब्तला हैं, गम हमें बहुत ज्यादा हमें घेरे हुए हैं, लेकिन आए हंसी मिट जाए आंसू, जैसे ही हंसी आएगी वो आंसू मिट जाएंगे, यानी जैसे ही खुशियां आएंगी। यहां भी अलामती शायरी भी करते हैं बच्चों, आपको याद रखना है। मीरा जी की शायरी जदीद नज़्मी की है और अलामती शायरी भी आपकी मिलेगी। अलामत में बात करते हैं आप। हंसी का मतलब है खुशियां और आंसू का मतलब है दुख, कि जब आपकी जिंदगी में खुशियां आएंगी तो आपके दुख खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। जब हंसी आएगी तो आंसू अपने आप खत्म हो जाएंगे। हंसी के साथ आंसू ठहर सकते हैं क्या? वो खुशियों के आंसू अलग होते हैं, लेकिन गम के आंसू जो दुख दर्द और तकलीफ की वजह से आते हैं, जब चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है तो वो आंसू खत्म हो जाएंगे। इसमें ऐसा जादू, और इस जिंदगी में यही तो जादू है इसका, कि जब कभी हंसाता है कभी रुलाता है। और ये जादू वाली बात बता रहे हैं कि जैसे ही हंसी आई आंसू मिट गए, जादू के साथ गायब हो गया। ये मदारी हमें जादू दिखा रहा है, हमारी जिंदगी के अंदर जादू दिखा रहा है हमें। बंदर नाचे कलंदर नाचे, सबके मन का मंदर नाचे। और जब खुशी मिल जाती है, जादू हो गया, हमारी दुख जो हैं, दर्द जो हैं, वो खुशियों में बदल गए, हमारे आंसू हंसी में बदल गए, तो फिर क्या हुआ?
खुशियां ही खुशियां। तो बंदर भी नाच रहा है और कलंदर भी नाच रहा है और हर संसारी नाच रहा है, जिंदगी में रहने वाला हर इंसान नाच रहा है। सबके मन खुशियों से झूम गए हैं। मन को मंदिर कहा गया है, जहां पर रब का निवास होता है, रब रहता है जहां पर। तो मंदिर भी खुश हो गया, मन मंदिर भी खुश हो गया, और जो संसारी हैं, संसार में रहने वाले लोग हैं, वो भी खुश हो गए। और बंदर भी नाच रहा है और कलंदर भी नाच रहा है। सब अपनी अपनी मस्तियों में नाच रहे हैं। बंदर नाचे, कलंदर नाचे। कलंदर जादू दिखाने वाले को भी कहते हैं, कलंदर फकीर को भी कहते हैं, कलंदर अल्लाह की याद में डूब चुके शख्स को भी कहते हैं, जो बिल्कुल रूहानी ताकतों से फैज़याब हो जाता है, अल्लाह की याद में गर्क हो जाता है, उसको भी कलंदर कहते हैं। तो बंदर भी नाच रहा है। अब यहां पर बंदर कौन है? बंदर हम लोग हैं, इंसान है बंदर। जब खुशियां मिल जाती हैं तो जिस तरह से वो मदारी तमाशा दिखा रहा है अपने बंदर के साथ, वो नाचना शुरू कर दिया, तो बंदरों ने भी नाचना शुरू कर दिया, इंसानों ने भी नाचना शुरू कर दिया। और साथ में ही जो सबको जान गया है। बच्चों, यहां पर देखो बहुत गहरी बात छुपी हुई है, आपको समझना है। मैंने आपको बताया कलंदर के माने जो हकीकत को जान चुका है, जो सूफी हो, जिसको अल्लाह बहुत बड़ा रुतबा दे, फकीर जो सब कुछ जान चुका हो। तो ये जो नाच रहा है, इसके नाचने के माने दूसरे हैं, और ये जो नाच रहा है, इसके नाचने के माने दूसरे हैं। बंदर नाच रहा है खुशियों को मिलने पर। जब उसको खुशियां मिल गई, जब उसके दुख कम हो गए, तो हम नाचना शुरू कर देते हैं, इस तरह से नाचते हैं। लेकिन जो फकीर होते हैं, सूफी होते हैं, अल्लाह वाले होते हैं, कलंदर होते हैं, वो कब नाचते हैं? कि जब उनको अपने रब की हकीकतों का उनके ऊपर जाहिर हो जाता है, रब की हकीकतें उनके ऊपर आश्कार हो जाती हैं, जब उनको सच्चाई पता चल जाती है। और सच्चाई क्या है? मीरा जी पूरे गाने में आपको सच्चाई बताते आ रहे हैं, इस पूरे गीत में आपको बता दी कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा। तो जब दोनों ही रहने वाले नहीं है, तो क्यों खुशियां मनाना, क्यों नाचना? तो जो बंदर है वो तो खुशियां मना रहा है, लेकिन कलंदर इसलिए खुशियां मना रहा है कि उसे ना तो खुशियों से मतलब है, वो खुशियों में भी नाच रहा है, ना उसको गम से मतलब है, वो गम से भी नाच रहा है, वो दुखों में भी नाच रहा है। और सबके मन का मंदिर नाचे, और सब खुश हो जाते हैं जब उनको खुशियां मिलती हैं। झूम के नाचे हर संसारी। और जिंदगी ऐसे हालात पैदा कर देती है, ये जिंदगानी ऐसे रास्ते बनाती है कि इसका हर संसारी झूम के नाचता है, खुशियां मनाता है। संसारी, संसार का रहने वाला, और संसार यानी आपको पता है दुनिया, दुनिया में रहने वाले हर शख्स इसका संसारी है। और जीवन एक मदारी प्यारे, जीवन एक मदारी है, ये जिंदगी एक मदारी है जो तमाशा हमें दिखा रही है। हम उसी के तमाशों के ऊपर नाच रहे हैं, उसी के तमाशों के ऊपर अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। जैसे वो नचाती है हम वैसे ही नाचने लग जाते हैं, जैसे वो हमसे करवाती है हम वही हरकत को अंजाम देने में लग जाते हैं, उसी कारनामे को अंजाम देने में लग जाते हैं। लेकिन हमें इस सच्चाई का भी ध्यान रखना चाहिए कि ये सब वक्ती है, और फौरन हमारे सामने इनकी शक्लें बदल जाएंगी। सुख को दुख में बदलते हुए वक्त नहीं लगता, और दुख को सुख में बदलते हुए वक्त नहीं लगता। दोनों आनी जानी है इस दुनिया के अंदर। तशरीह देखिए इसकी। जिस तरह मदारी अपने कर्तव्यों से इंसान को हंसने पर मजबूर कर देता है, ठीक उसी तरह ये जिंदगी हमें कभी खुशी पहुंचाती है तो कभी दुखों में मुब्तला कर देती है। और एक वक्त आता है कि इंसान फिर हंसने लगता है। जिस तरह मदारी बंदर को नचाता है और साथ साथ खुद भी नाचता है और लोगों के दिल को खुश करता है, ठीक उसी तरह ये ज़िंदगी हमें बंदर की तरह नचा रही है। इंसान कभी खुशी से नाचता है तो कभी गम में रोता है। दरअसल ज़िंदगी एक मदारी की तरह है। जिस तरह से मदारी खेल दिखा रहा है, ज़िंदगी भी हमारा खेल बनाए हुए है, तरह तरह के खेल दिखा रही है। कभी तो हम नाचने लगते हैं और कभी हम गाने लगते हैं, खुशियाँ मनाने लगते हैं। बच्चों, यहाँ पर मीरा जी का गीत मुकम्मल हो गया है। जीवन एक मदारी प्यारे, ये गीत हमने मुताला किया है, इसकी तशरीह की है, समझा है। अब आपको ज़िंदगी भी इसी तरह से गुजारनी है। अपनी ज़िंदगी में हमेशा ध्यान रखना है कि जीवन का खेल जो है, जीवन जो मदारी बना हुआ है, हमें एक तमाशबीन बनकर देखना है, हमें बंदर नहीं बनना। इस तरह से नाचना और उसके ऊपर खुशियाँ मनाना और गम के अंदर गम करना हमें नहीं करना चाहिए। दोनों
आनी जानी है, खुशियां भी आती रहेंगी और गम भी आते जाते रहेंगे। तो खुशियों में ज्यादा खुश ना हो और गमों के अंदर ज्यादा गमगीन ना हो, दोनों के अंदर बराबरी का अपना बना लें उसूल और उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। नाउम्मीदी और मायूसी को अपनी जिंदगी से निकाल दें। जब भी आपके ऊपर गम आ जाए, तकलीफ आ जाए, तो ये मान के चलें कि वो कुछ वक्त के लिए है और उसके बाद फिर आपकी जिंदगी में खुशियां आने वाली हैं। और जब खुशियां आएंगी तो फिर वो आपको उरूज पर लेकर जाएंगी, आपका नाम होगा, आगे बढ़ोगे। लेकिन जरूरत है गम के वक्त के अंदर हिम्मत और हौसला रखने की, सब्र से काम लेने की। इस सबक को आपको बच्चों तशरीह वाले हिस्से को लिख लेना है और गीत को याद करके आपको अपने उस्ताद को सुनाना है, अपने दोस्तों को सुनाना है और वालिदैन को भी आपको ये गीत सुनाना है। सबक का ये हिस्सा मुकम्मल हो गया है। अगला हिस्सा जो इस सबक से मुतालिक सवाल और जवाब के ऊपर मुनहसिर होगा वो लेकर आपके सामने फिर हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।